स्थानीय सार्वजनिक पूल में प्रबंधक मैकग्राडी जनता को ये बताने के लिए संकेत लगा रहे हैं कि अवकाश सप्ताहांत के लिए पूल बंद रहेगा। सभी तैराकों के बीच ब्री आनंद ले रही है, लेकिन जब उसके रक्त शर्करा के स्तर की जांच करने का समय आता है तो वह ब्रेक लेती है। पानी में वापस कूदने से पहले वह सोचती है कि क्या उसे अपनी हीरे की अंगूठी उतार देनी चाहिए। इस बीच खोया और पाया क्षेत्र में चौकीदार क्लारा भूले हुए बटुए से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैकग्राडी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब उसे अपने पैरोल अधिकारी से उसके बारे में अच्छा बोलने का पछतावा है और वह उसे नौकरी से निकालने का फैसला करता है, लेकिन उसे फिर भी आज की शिफ्ट पूरी करनी होगी। पार्किंग स्थल में ब्री की बहन जोना अपनी कार में बैठी है और सोच रही है कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। बहुत सोचने के बाद उसने अपना फोन ग्लव बॉक्स में रखने और अपनी बहन से जुड़ने का फैसला किया। जोना पुनर्वसन में थी और बहनें हाल ही में ज्यादा बाहर नहीं घूम पाई हैं, इसलिए ब्री खुश है कि उन्हें फिर से एक साथ तैरने का मौका मिला। पहले तो जोना अपने घर की खराब स्थिति और बच्चों के पूल के आसपास दौड़ने से बड़ों को परेशान करने के कारण बुरे मूड में थी, लेकिन ब्री ने उसे जाने और मौज मस्ती करने के लिए मना लिया। दोपहर का बाकी समय बहनों के लिए अच्छा बीतता है, जो पूल में अपने समय का आनंद लेते हैं जब तक कि मैकग्राडी उन्हें नहीं बताते कि अब जाने का समय हो गया है। जब जोना ने बताया कि पूल 7 बजे तक खुला रहना चाहिए, तो मैकग्राडी ने बताया कि वे छुट्टियों के सप्ताहांत के लिए पहले बंद कर रहे हैं और उसे पढ़ना सीखने की याद दिलाती है। बहनें पूल से बाहर निकलती हैं और जब वे सूख जाती हैं, ब्री को याद आता है कि वह जोना को अपनी अंगूठी दिखाना चाहती है, लेकिन वह इसे अपने बैग में नहीं पा सकी। बाकी सभी लोग पहले ही जा चुके हैं और मैकग्राडी ने बहनों को जल्दी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। जोना ने पूल की जांच की और देखा कि अंगूठी धातु की ग्रिल में फंसी हुई है, इसलिए ब्री उसे निकालने के लिए गोता लगाती है। वह अपनी पूरी ताकत से खींचती है, फिर भी वह इसे बाहर नहीं निकाल पाती है, इसलिए जोना भी उसकी मदद करने के लिए कूद पड़ती है। उस समय मैकग्राडी पूल क्षेत्र पर एक आखिरी नजर डालता है और उसे आसपास कोई नहीं दिखता है, इसलिए वह बंद करना शुरू कर देता है। लड़कियां अभी भी अंगूठी के साथ संघर्ष कर रही हैं और जोना के बाल इस प्रक्रिया में फंस जाते हैं, जिससे बहनों को इसे सुझाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और इस बात पर ध्यान न दे कि फाइबरग्लास लेड धीरे धीरे पूल को कवर कर रहा है। जब तक वे तैरकर ऊपर आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो अब वे फंस गए हैं। घबराकर बहनें मदद के लिए चिल्लाती हैं क्योंकि वे पूल कवर से टकराती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैकग्राडी पहले ही निकल चुका है। क्या करना चाहिए इस पर बहस करने के बाद जोना को थोड़ी मिचली आनी शुरू हो जाती है और वह तब घबरा जाती है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मैकग्राडी ने उन्हें जानबूझकर यहां छोड़ा था। ब्री उसे शांत करती है और वे कवर को ऊपर उठाने की कोशिश करने के लिए पूल के बीच में तैरते हैं, लेकिन ये ठोस फाइबरग्लास से बना है और हिलता भी नहीं है। ब्री का अगला विचार सभी की जांच करना है, किसी भी कमजोर स्थान को खोजने के लिए सील और किनारे, लेकिन तैराकी ट्रंक की एक जोड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि कवर में एक संघनन छेद है, लेकिन ये हिलेगा भी नहीं, इसलिए ब्री पूल की दीवार में एक छेद से प्लास्टिक कवर को हटाने के लिए जाती है। इसे आधे में तोड़कर वह एक उपकरण बनाती है जो इसे देखने के लिए छेद में फिट हो सकता है। जबकि ब्री काम करती है, जोना जारी रखती है। शिकायत करना और बहस शुरू हो जाती है। जोना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ब्री ने पुनर्वसन के दौरान एक कदम उठाया, और अब ब्री सोचती है कि जोना ने ईर्ष्या के कारण अंगूठी को पूल में फेंक दिया। क्रोधित ब्री अंदर गोता लगाती है और अंत में अंगूठी को ग्रिल से बाहर निकाल लेती है, जबकि जोना ने काटने का काम अपने हाथ में ले लिया, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया। ब्री वापस आती है और बताती है कि ग्रिल टूटने के लिए काफी भारी हो सकती है फाइबरग्लास, लेकिन वह इसे उतारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। जोना ने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरे से पहले बहस शुरू हो सकती है, उन्हें शोर सुनाई देता है। पता चला कि ब्री का फोन उसकी कॉल के साथ बज रहा है। मंगेतर डेविड, जो ये कहते हुए एक संदेश छोड़ता है कि वह एक कंपनी के रात्रिभोज में भाग लेगा, इसलिए वह देर से घर पहुंचेगा। इसका मतलब यह है कि बहनें ये जानने के लिए उस पर निर्भर नहीं रह सकती कि वे जल्द ही चले गए हैं। हताश ब्री फिर से गोता लगाती है और ग्रिल हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता है। घंटों बीत जाते हैं और जैसे ही बाहर रात होती है, इमारत में रोशनी बंद हो जाती है। ब्री डेविड की कॉल के साथ अपने फोन की घंटी सुन सकती है और जोना इस बार शिकायत करती रहती है कि वह डेविड को कैसे पसंद नहीं करती। अचानक जोना ने देखा कि ब्री ठीक नहीं दिख रही है और पूछती है कि समस्या क्या है, जिससे ब्री ने कबूल किया कि जब जोना पुनर्वास में थी तो उसे मधुमेह का पता चला था।
उसे जल्द ही अपना शॉट लेने की जरूरत है, अन्यथा वह मधुमेह कोमा में पड़ सकती है। इस बीच क्लारा इमारत में लौट आती है, लेकिन वह अपना काम पूरा करने में बहुत मेहनत नहीं कर रही है। बहनों पर वापस जाएं तो वे अब बारी बारी से छेद देख रही हैं। जोना ब्री की बांह पर जले हुए निशानों को देखती है और जानना चाहती है कि जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। ब्री सवाल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में अपने पिता को राक्षस कहती है और बताती है कि क्या हुआ था। उस रात उनके पिता नशे में धुत होकर घर आए और बेहोश होने से पहले उन्होंने सिगरेट जलाई। सिगरेट उसके तकिए पर गिरी और आग लग गई, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं क्योंकि वह इतना नशे में था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह जल रहा है। ब्री ने कोशिश की थी उसे जगाया, लेकिन उसका हाथ जल गया। उसी समय क्लारा पूल रूम में प्रवेश करती है और ब्री के फोन की घंटी सुनती है। जब वह इसे चुराने के करीब आती है तो वह लड़कियों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनती है और ब्री के बटुए को खाली करने के लिए समय निकालने के लिए उससे कुछ सवाल पूछती है। हालांकि जब वह देखती है कि सुरक्षा कैमरे चालू हैं तो वह खुद को रोक लेती है। क्लारा कैमरे बंद करने और लाइट वापस लाने के लिए नियंत्रण कक्ष में जाती है। फिर वह पूल में लौटती है और ब्री से उसके फोन का पासवर्ड पूछती है, ये दावा करते हुए कि वह सिर्फ मदद करना चाहती है। ब्री उसे नंबर देती है, लेकिन पुलिस को बुलाने के बजाय क्लारा ने डेविड के संदेश चलाना शुरू कर दिया। जोना ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, इसलिए क्लारा ने चिढ़ना बंद कर दिया और अपनी स्थिति बताई। जेल में रहने के बाद उसे काम ढूंढने में परेशानी हो रही है और उसे वास्तव में पैसे की जरूरत है, इसलिए अगर ब्री उसे अपने एटीएम के लिए पिन दे दे तो वह बहनों को बचा लेगी। बहनों ने उसका खेल खेलने से इनकार कर दिया, इसलिए क्लारा ने लाइट और हीटर बंद कर दिया और उन्हें रात भर ठंड में रहने देने की धमकी दी। हताश महसूस करते हुए ब्री उसे पिन बताती है और क्लारा अपना बटुआ लेकर चली जाती है। हालांकि वह हीटर को दोबारा चालू नहीं करती, इसलिए बहनें गर्माहट पाने के लिए छिपने की कोशिश करती हैं। घंटों बीत गए और ब्री का शरीर ठंड के कारण बुरी तरह दर्द कर रहा है। जोना ने फैसला किया कि उसे ग्रिल हटाने की कोशिश करनी होगी और अंदर गोता लगाना होगा, लेकिन वह बहुत डरी हुई है और उसके करीब भी नहीं पहुंच पाती है। जब वह वापस आती है तो उससे पता चलता है कि ब्री सो गई है, इसलिए वह उसे जगाने के लिए दौड़ती है। फिर जोना स्वीकार करती है कि वह कोशिश भी नहीं कर सकी और स्थिति के लिए खुद को दोषी मानती है क्योंकि वह खुद को बेकार कहती है, लेकिन ब्री उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। इसके बाद जोना छेद को ठीकरे से देखने के लिए वापस जाती है, ये दावा करते हुए कि यह एकमात्र चीज है जो उसे गर्म रखती है। ब्री ने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए, इसलिए जोना ने कबूल किया कि वह कहीं भी राक्षसों को देखती थी और इसलिए उसने खुद को मिटाने की कोशिश की। उसे आज भी ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक राक्षस है जो उसे खा रहा है, जो उसके पिता द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाता है। जोना का कहना है कि उनके पिता की आवाज उनके दिमाग से कभी नहीं निकली। अचानक छेद पर कुछ दिखने से बहनें चौंक गईं, लेकिन वह सिर्फ क्लारा थी। वह क्रोधित है क्योंकि ब्री के बैंक खाते में केवल 80 रुपये हैं और वह ये कहते हुए बड़बड़ाना शुरू कर देती है कि लड़कियों को समस्याएं होने के लिए विशेष नहीं है और दुनिया उन पर कोई एहसान नहीं करती है। फिर वह स्वीकार करती है कि वह उन्हें मरने के लिए वहां छोड़ सकती है और नियंत्रण कक्ष में जाती है। हताशापूर्ण उपाय अपनाते हुए जोना ने पूल की दीवार पर प्लास्टिक के टुकड़े को तेज कर दिया, इससे पहले कि वह खराब होने का नाटक करती। वह क्लारा से माफी मांगते हुए रोती है और दावा करती है कि उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। क्लारा को करीब लाने के लिए बहुत धीमी गति से बात करती है। जैसे ही वह अपना कान छेद पर रखती है, जोना ने उस पर धारदार हथियार से वार किया। क्लारा दर्द से चिल्लाती है और जांच करने के लिए बाथरूम की ओर भागती है। उसका घाव क्रोधित होकर वह नियंत्रण कक्ष में वापस जाकर और स्वचालित पूल सफाई प्रणाली चालू करके बदला लेने का फैसला करती है, जिसके कारण लड़कियों का क्लोरीन में दम घुटने लगता है। तैरते रहने की कोशिश करते समय बहनें अपने हाथों और पहले मिली तैराकी चड्डी से जेट को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेट बहुत मजबूत होते हैं और उन्हें पीछे धकेल देते हैं। अचानक ब्री बेहोश हो जाती है और डूबने लगती है, इसलिए जोना को उसे धक्का देना पड़ता है और उसे तब तक पकड़कर रखना पड़ता है जब तक वह जाग न जाए। सांस लेना मुश्किल हो रहा है और लड़कियां क्लारा से कहती हैं कि वह उन्हें मार रही है, जिससे अंततः क्लारा को एहसास होता है कि यह महज एक शरारत से कहीं अधिक है और सफाई व्यवस्था बंद कर देती है। बाद में क्लार ने उनकी आज़ादी के बदले में ब्री की अंगूठी मांगी। जोना के विरोध को नजरअंदाज करते हुए ब्री क्लारा को अंगूठी देती है, लेकिन क्लारा ने उन्हें अभी तक बाहर नहीं जाने दिया।
वह कहती है कि जब वह तैयार होगी तो वह ऐसा करेगी और लाइटें फिर से बंद कर देगी। कुछ क्षण बाद पूल का कवर अंततः हिल रहा है और ब्री बाहर सायरन सुन सकता है। डेविड उसे बचाने के लिए अंदर घुस गया लेकिन वह जोना को नहीं देख सका, इसलिए उसने सोचा कि वह डूब रही होगी। ब्री रोती है क्योंकि वह उसे बचाने के लिए बहुत कमजोर है, तभी अचानक जागती है और उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। फिर वह अपनी बहन की जांच करती है और उसे पता चलता है कि जोना स्वयं हटाने के लिए प्लास्टिक के टुकड़े का उपयोग करने पर विचार कर रही है। सौभाग्य से ब्री उससे बात करने में सफल हो जाती है और वादा करती है कि वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगी। लड़कियां एक दूसरे से माफी मांगती हैं और गले मिलती हैं। इस बीच क्लारा रिंग बजाने की कोशिश कर रही है जबकि ब्री का फोन डेविड के संदेशों के साथ बजता रहता है। उसका आखिरी संदेश कहता है कि वह 911 पर कॉल करेगा, इसलिए क्लारा इस सौदे को पहले ही समाप्त करने के लिए पूल में लौट आई। बहनें दिखावा करती हैं कि क्लारा सही है और ऐसा एक कारण से हुआ, उसे राक्षस कहने के लिए माफी मांगती हैं। क्लारा रोती है और कोड पंच करने के लिए नियंत्रण कक्ष में जाती है, हालांकि यह काम नहीं करता है। घबराने के बाद वह बहनों को बुरी खबर सुनाती है लेकिन पुलिस को बुलाने से इनकार कर देती है क्योंकि वह वापस जेल जाने से डरती है, ये समझाते हुए कि पहली बार में इसने उसे लगभग मार डाला था। हार मानकर क्लारा ब्री की चीजें बेंचों पर छोड़ देती है और चली जाती है। घंटों बीतते रहे और जोना उसे बचाने के लिए तैरती रही, शरीर सक्रिय और गर्म। हालांकि ब्री बहुत कमजोर होती जा रही है और जब जोना उसकी जांच करने आती है तो ब्री को इतना चक्कर आता है कि वह कबूल कर लेती है। वह हमेशा से जानती थी कि उनके पिता जोना के साथ क्या करते थे और उसे इससे घृणा थी, इसलिए वह कुछ करना चाहती थी। आग की रात उनके पिता वास्तव में जाग रहे थे और उन्होंने हिलने की कोशिश की, लेकिन ब्री ने उन्हें पकड़ लिया ताकि वे जलकर मर जाएं और लड़कियां अंततः उनके राक्षसी तरीकों से मुक्त हो जाएं। इस भाव से प्रभावित होकर जोना ने फैसला किया कि उसे अपनी बहन के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए, इसलिए वह उसे बोए पर आराम करने के लिए छोड़ देती है और फिर से ग्रिल पर काम करने के लिए गोता लगाती है। उसे सांस लेने के लिए फिर से सतह पर आना पड़ता है, लेकिन कुछ असफल प्रयासों के बाद जोना को एक विचार आता है। वह पहले से तैरने वाले ट्रकों को लेती है और उन्हें ग्रिल की सलाखों के चारों ओर लपेट देती है, जिससे वह अपने हाथों को चोट पहुंचाए बिना ठीक से खींच पाती है। ग्रिल धीरे धीरे हिलने लगती है और बहुत खींचने के बाद जोना अंततः इसे हटा देती है और विजयी रूप से इसे सतह पर ले जाती है, लेकिन पता चलता है कि ब्री बेहोश है। जोना अपनी बहन से बात करने के लिए दौड़ती है और शुक्र है कि वह उसे जगाने में सफल हो जाती है। इसके बाद जोना छेद वाले क्षेत्र पर फाइबरग्लास कवर को मारने के लिए ग्रिल का उपयोग करता है और यह जल्द ही टूटने लगता है और अंततः टूट जाता है। हालांकि परिणामी जगह बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए जब जोना टुकड़ों को तोड़ने और बड़ा छेद बनाने के लिए अपना हाथ डालती है तो उसे चोट लग जाती है। इसके बाद जोना को ब्री को बाहर खींचना पड़ा क्योंकि वह फिर से बेहोश हो गई थी, और एक बार जब वे अंततः पूल से बाहर आ गए तो वह अपनी दवा लेने के लिए ब्री के बैग की ओर भागी। वह इसे ब्री के पैर में इंजेक्ट करती है और कुछ डरावने सेकंडों तक कुछ नहीं होने के बाद ब्री हमेशा के लिए जाग जाती है। उसी समय क्लारा वापस आती है और उन पर बंदूक तान देती है क्योंकि उसे डर है कि बहनें उसके बारे में पुलिस को बता देंगी। जोना ने ब्री के बारे में कुछ हार्दिक शब्द साझा किए कि इस दुनिया में उसके पास एकमात्र चीज है और यह क्लारा को बंदूक नीचे करने और उन्हें अंगूठी वापस सौंपने के लिए पर्याप्त है। फिर जोना पुलिस को कॉल करने के लिए ब्री के फोन का उपयोग करती है और क्लारा को उनके आने से पहले वहां से चले जाने के लिए कहती है। कुछ क्षण बाद ब्री स्ट्रेचर पर उठती है। पैरामेडिक्स द्वारा उसकी जांच करने के बाद जोना ने उसे दिखाया कि उसे अंगूठी मिल गई है, ये कहते हुए कि उन्होंने अंततः राक्षस को मार डाला है।